अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपकी सिस्टर हिनाजा। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, हमारी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं व्यूअर्स, आजकल जो है वो बिलों को लेके बहुत ज़्यादा हर बंदा परेशान है। हर बंदा परेशान है बिलों की वजह से कि इतने इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जो नए हमारे वज़ीर आज़म हैं, जो वज़ीर आज़म न्यू है, जो निगरान वज़ीर आज़म है, उन्होंने इसका जो है वो अच्छा इकदाम उठाया। उन्होंने कदम उठा लिया। अल्लाह करे हमेशा के लिए हो, एक दो माह के लिए नहीं हो। जो बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि सिर्फ एक माह या 2 माह के बिल ये लोग कम करेंगे, फिर वैसा ही हो जाएगा। लेकिन निगरान जो हुकूमत है वो कह रही है कि जो पार्लियामेंट हाउस है उसका भी जो है ना बिल है, उसका मतलब उन्होंने अभी तो ये मैंने सुना था, ये बोला है कि जो पार्लियामेंट हाउस में बिजली है वो कम खर्च हो। लेकिन उनको चाहिए कि जो पार्लियामेंट हाउस का बिल है वो भी पे होना चाहिए। जो सरकारी इमारत है उनके बिल भी पे होने चाहिए, जो कि आवाम की जेब से जा रहे हैं। असल तो मसला ये है कि हम लोग घरों में तो एहतियात करते हैं, घरों में ये बिजली भी बंद कर देते हैं। अब हमारी भी सुबह से लाइट गई हुई है, सुबह तकरीबन 8 बजे से बंद है। 2 दिन पहले भी यही मामला हुआ था कि 8 बजे से लाइट बंद हुई थी, तो तकरीबन लाइट आई थी 3-4 बजे जाके। आज भी सुबह से बंद है, तो देखिए आज भी वही होगा। और डेली की बेसिस पे बंद कर रहे हैं ये लोग कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे ये बंद हो रही है जी। सुबह भी रात भी यही काम हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। यही नहीं कि यहाँ हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। उसके बावजूद बिल इसलिए ज्यादा आ रहे हैं आवाम को कि जो सरकारी इमारत है उनका बर्डन भी आवाम पे डाला जा रहा है। ये गलत है। सरकारी इमारत पे जो भी आप लोग खर्चा करते हो, वहाँ एसी लगे हैं, वहाँ बल्ब, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट जलती होती है सरकारी दफातर में। उन सब का बिल वो पे करे, ना कि आवाम पे करे। अवाम से तो अपने खर्चे नहीं पूरे, जितनी आप लोगों ने महंगाई कर दी है। सिर्फ यह हमारे जो निगरान हुकूमत है वो अभी बिल पे फोकस कर रही है, क्योंकि वाकई ही बिल इंतहा से ज्यादा आ गए हैं। घर की चीजें बेच बेच के बिल देने पे मजबूर है हर बंदा। इतना ज्यादा बिल लोग बहुत ज्यादा। अब देखें, एक चीज होती है, एक होना चाहिए कि चलो अल्लाह ताला भी इंसान के मतलब जितनी बर्दाश्त होती है ना, उससे ज्यादा तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे पे बोझ नहीं डालता। अल्लाह ताला को पता होता है कि मेरा बंदा इतना बोझ बर्दाश्त करेगा, वो उतना ही डालता है। तो क्या तुम लोगों को नहीं पता कि तुम्हारी आवाम पे कितना बोझ तुम्हें डालना चाहिए, वो कितना बोझ बर्दाश्त करेगी? अंधाधुन आप लोग बोझ पे बोझ, महंगाई पे महंगाई, बम फोड़े, अंधाधुन फोड़े महंगाई के बम। लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि जो आवाम है तुम्हारी, वो इसके नीचे आके वो चीखेगी, चिल्लाएगी। 10 मरेंगे तो 20 खड़े होंगे। आप लोग ने यही कर दिया। कराची में व्यूअर्स 17-18 लोग पता नहीं इससे भी आप तजावज कर गए होंगे, जिन्होंने बिलों की वजह से खुदकुशी कर ली है। तो बस तफार, वो बेचारे अपनी जानों से चले गए हैं, लेकिन तुम लोगों ने उनकी नहीं सुनी। हमारे भी बिल आते हैं 8-8 हजार, 11-11 हजार ये बिल हमें भेजा है इन्होंने। तो वो हम लोगों ने जब हर दरवाजा खटखटाया, हम लोगों ने हर दफातर गए हैं हम लोग, जहां जहां हम लोग जा सकते थे, और उन्होंने बोला है कि आप किस्त कर लें, इसकी बिल आपको ये पे करना ही करना है। सुनवाई नहीं हो रही। सुबह से अब ये जो गुजरावाला में वापटा का दफ्तर है ना, गुजरावाला में, उसका घेराव लोगों ने किया हुआ है। विवर्स, उसका घेराव सुबह से किया हुआ है लोगों ने। तो अब देखिए क्या बनता है। अल्लाह ताला करे सुनवाई हो तो हमेशा के लिए हो। ये नहीं कि हर बंदे की जुबान पे ये भी है कि एक माह, क्योंकि हंगामे हर जगह होना शुरू हो गए। इस्लामाबाद क्या, लाहौर क्या, कराची क्या, मरी रोड क्या, कोई जगह ऐसी नहीं बची, रावलपिंडी, जहाँ हंगामे नहीं हो। कराची है, मरी है, हर जगह रावलपिंडी में हर जगह हंगामे हो रहे हैं। बहाड़ी है, ननकाना साहब है, लड़काना है, मतलब हर जगह हो रहे हैं हंगामे, क्योंकि कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं थी। मुझे नहीं समझ आती कि इतने करोड़ों खरबों की आवाम है, आप लोग टूल टैक्स जो इतने लेते हैं वो कहाँ जाते हैं? हर चीज पे आप लोगों ने टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स है। नहीं है तो सिर्फ सांस लेने पे टैक्स नहीं है, बाकी हर चीज पे टैक्स है। हम लोग जो सांस लेते हैं ना, उस पे टैक्स नहीं है। मेडिसिन है, उन पे टैक्स है माशाल्लाह से।
मेडिसिन पे भी टैक्स है। ये नहीं होना चाहिए व्यूअर्स कि मतलब इन्होंने मेडिसिन जो इतनी महंगी कर दी है, जो इतना ज्यादा आवाम को तंग कर दिया आप लोगों ने, कुछ तो सोचो। एक बंदे की तनहा ही नहीं है, एक बंदा है बीमार है, वो तो काम पे ही नहीं जा रहा, वो तो काम पे जा ही नहीं रहा, तो वो कहाँ से ये अपने घर का सरकट चलाएगा? कैसे करेगा वो अपने घर का खर्चा? तुम लोगों ने तो सवाए सिर्फ हम लोग सांस ले रहे हैं, रोने पे टैक्स नहीं है व्यूअर्स, सांस लेने पे टैक्स नहीं है, खुदकुशी कर लो उस पे टैक्स नहीं है, इसलिए आवाम बेचारी रो रही है, पीट रही है, खुदकुशी कर रही है कि इन पे टैक्स नहीं है। बाकी एक बच्चे की टॉफी भी लेने आप जाओ ना, उस पे भी टैक्स है, सुई लेने जाओ उस पे भी टैक्स है। अजीब इन्होंने आवाम बेचारी को पता नहीं क्या कर दिया है, क्या समझ रखा है आवाम को। मुझे जब ये पता चला है कि जब ये खबर सुनी है कि जो हमारे निगरान वजीर आजम है, उन्होंने इजलास ही बुलवाया है ना, कि मतलब सब लोग जमा हो इकट्ठे और बताएं, उन्होंने बोला है कि मुझे जवाब दे, तुम लोग आवाम के ऊपर बम पे बम गिरा रहे हो, इसका जवाब दो। उन्होंने बोला है कि जो पार्लियामेंट हाउस में बिजली है वो कम करो, लेकिन उनको बोलना चाहिए कि इसका भी टैक्स तुम लोग पे करो, बिल आवाम से क्यों ले रहे हो? आवाम उधर बैठती है, आवाम मजे लेती है उधर बैठ के, आवाम ठंडी हवाएं लेती है, आवाम बेचारी को तो जो घर में पक्का एक लगा हुआ है वो भी चलने की नहीं है, उनका तो वो भी नहीं चल रहा आप लोगों की बदौलत। तो व्यूअर्स मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन दिल अभी भी मुंह को आ रहा है कि पता नहीं ये इजलास तो होगा और शायद जितने लोग अब बेचारे तड़प उठे हैं शायद कोई सुनवाई हो, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि ये 1 माह के लिए करेंगे या 2 माह के लिए, उसके बाद फिर इससे भी बड़े बड़े बम गिराएंगे, देख लीजिएगा आप लोग, इससे भी बड़े बड़े बम गिराएंगे। और तो कुछ हो नहीं रहा, हमारी जो सरकार है उससे और तो कुछ होता नहीं है, आज आगे बेचारी पिस रही है आवाम। कुछ भी कोई भी उनके ऊपर होता है ना, कोई उनको समझाने वाला शायद नहीं है, कोई निगरान हुकूमत एक बैठी हुई है जो बेचारी वो चले गए हैं, सुना है कि वो सब बाहर भाग गए हैं। तो ये निगरान वजीर आजम जो है हमारे, अल्लाह ताला करे कि ये हमारे लिए फरिश्ता साबित हो कि इन्होंने बोला है कि मतलब एक्शन लिया है इन्होंने। तो देखिए अब अल्लाह ताला करे कि पहले की तरह 1000-1500 बिल आ जाए ना, तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि घर में कोई मशीनरी हो, कोई चीज हो, कुछ चल रहा हो ना, तो फिर भी बंदा बिल देते हुए तड़पता नहीं है कि हाँ जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चलो जी हम लोगों ने इस्त्री लगा लिया, चलो जी टीवी चल रहा है, चलो जी फ्रिज चल रही है, चलो जी फलां चीज चल रही है। जब घर में कुछ है ही नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा, तो फिर तो बिल नहीं देना चाहिए इनको इतना इतना, कुछ शर्म करनी चाहिए। तुम लोग घरों में तो आगे देखते नहीं हो कि किसी के घर में क्या है, बीमार लोग बैठे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, काम पे भी जा रहा है नहीं जा रहा, जो अगर कोई कुछ करते हैं तो जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं बेचारे वो दूसरों की मदद कर रहे हैं, तुम लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हो। अगर हमारी कहीं थोड़ी बहुत सुनवाई होती है वो हमारे अपने लोग जो होते हैं वो बेचारे करते हैं, जबकि उनकी भी इन्होंने चीखें निकलवाई हुई हैं। पता नहीं ये लोग ये चाहते हैं कि कोई भी किसी की हेल्प ना करे, पता नहीं अपनी आवाम के इतने कट्टर दुश्मन क्यों बन गए हुए हैं, अपने बच्चे से इतना दुश्मनी मेरी समझ से बालातर है। हम उनके बच्चों की तरह है, हम आवाम है तुम्हारी, और तुम लोग हम पे जुल्म कर रहे हो तो तुम लोग कहाँ खड़े रहोगे? तुम्हारी आवाम तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, हो रही है, तुम लोगों के खिलाफ खड़ी हो रही है आवाम। तुम लोग खुद आवाम को इतनी हिम्मत इतनी ताकत दे रहे हो कि वो चिक्के चिल्लाए मजबूर हो। क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। हत्या कि तुम लोगों को आवाम को बच्चों की तरह प्यार से रखना चाहिए, तुम आवाम का ख्याल रखो तो आवाम तुम्हें सल्यूट करे। इंडिया का वजीर आजम कितनी दफा मुंतखब हुआ है मोदी, देखिए आप लोग, वो अब भी अपने आवाम के साथ खड़ा है, उसने कितने करोड़ लोगों को फ्री में बिजली और हर चीज दे रहा है। उन्होंने प्याज सेव कर लिया, उन्होंने चावल सेव कर लिया हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ किया हुआ है आवाम, इंडिया वालों ने अपनी आवाम के लिए। तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बजाय सवाए आवाम बेचारी को तंग करने के। आवाम का नाक में दम कर दिया तुम लोगों में, हत्या कि आवाम करती होती है दम, तुम लोगों ने आवाम का नाक में दम कर दिया है। बच्चे तो नखरे दिखाते हैं, हम तो नखरे दिखाएंगे ना आपको, लेकिन नखरों की नौबत ही नहीं आई। आप लोगों ने जो हम लोग हंसते थे मुस्कुराते थे, हमारी हंसी तक छीन ली है आप लोगों ने, आप लोगों ने हमारी हंसी तक छीन ली हुई है। एहसास है आप लोगों को इस बात का?
کہ عوام جو آپس میں بیچاری لڑ رہی ہے، مر رہی ہے، میاں بیوی تو آپس میں لڑ رہے ہیں، بچے ہیں تو وہ ایک دوسرے پہ چڑھ، کس وجہ سے کہ تم لوگوں نے اتنی فرسٹریشن پھیلا دی ہے، اتنی زیادہ ٹینشن دے دی ہے، بڑے ہر وقت ٹینشن میں، ہر وقت ٹینشن میں. تو کیا کرے، جب بڑے بڑے ہی نہیں ریلیکس ہوں گے، بڑے ہی ٹینشن میں رہیں گے، تو بچوں کے ساتھ کیا کھیلیں گے، کیا بچوں کے ساتھ کریں گے. وہ پٹرول ہے وہ تم لوگوں نے حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے، 300 روپے کا لیٹر پٹرول کر دیا ہے. ہر بندہ بیچارہ مجبور ہو گیا ہے، وہ رکشے والے ہیں بچوں کو سکول نہیں لے کے جا رہے. تمہیں پتہ ہے تمہاری عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ تم لوگوں نے بیٹھے ہوئے بجلی کے بل بڑھا دیے، پٹرول بڑھا دیا، اور اس کا نتیجہ نہیں سوچا. تم لوگوں نے اس کا نتیجہ سوچا ہی نہیں ہے کہ تم لوگ جو پٹرول بڑھا رہے ہو، جو تم لوگ کر رہے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے. تمہیں پتہ ہے تمہارے بچے سکول نہیں جائیں گے، تمہاری عوام کے بچے سکول نہیں جائیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں لکھیں گے، تو کیا ہوگا؟ بھیڑ بکریوں کی طرح گلیوں میں پھریں گے، جانوروں کی طرح، کتوں کی طرح سارا دن گلیوں میں آوارہ گردی کریں گے. نہ انہیں بولنے کی تمیز، نہ انہیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز، کچھ بھی نہیں رہے گا ان کے پاس. تم لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے ملک میں ہر بندہ کہتا کہ واہ، جیسے ہر بندہ آج انڈیا والوں کو کہہ رہا ہے نا، ان کی تعریف کر رہا ہے. دیکھیں وہ باپ کی بھی دعائیں ہوتی ہیں ساتھ، جس طرح ماں کی دعا اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے نا، اسی طرح عوام کی دعا اپنے حکمرانوں کے لیے ہوتی ہے. لیکن تم لوگ اتنا تنگ کر رہے ہو کہ وہ بیچارے دعا تو کیا، تمہیں کیا کیا کر رہے ہو تم لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے. سمجھ آئیے، وہ اگر انڈیا والے چاند پہ پہنچ گئے تو ان کی عوام نے کتنی دعائیں کی ہوں گی. ساری دنیا آج ان کو واہ واہ کر رہی ہے انڈیا والوں کو، اور ساری دنیا کہہ رہی ہے دیکھو جی پاکستان میں کتنی زیادہ بجلی کر دی ہے ان لوگوں نے. عوام پہ بم گرا رہے ہیں انڈیا والے، وہ پاکستان والے، انڈیا والے نہیں، پاکستان والے. تو ویورز دیکھیں یہ ہم اپنی عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی عوام کے اوپر بم پہ بم گرا رہے ہیں. انڈیا والے اپنی عوام کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. ہر بندہ آج ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ہر بندہ ان کی تعریف کر رہا ہے. ہر مطلب ساتھ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اپنی عوام کو اتنے بڑے ریلیف دیے ہیں کہ 12 کروڑ عوام کو انہوں نے بجلی فری دے دی ہے کہ نہیں ان کے عوام کے لیے بڑا ریلیف. اور انہوں نے بولا ہے کہ ہر بندہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے 200 یونٹ سے اوپر ہوگا تو بل دے گا، جس کا 200 یونٹ ہوگا نا وہ بل نہیں دے گا. کیسا بڑا ریلیف دیا انہوں نے. کاش ہمارے نگران جو ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی یہ سوچیں کہ عوام بیچاری کو بھی کچھ سانس لینے دے، کچھ ریلیف دے دے. ان کو بھی، یہ بھی انسان ہے، ان کا بھی جینے کا حق ہے. جیسے ہمارا جینے کا حق ہے، ان کا بھی جینے کا حق ہے. کیوں ہم چھین رہے ہیں ان سے وہ حق؟ جینے دو، خدا کے لیے ہمیں جینے دو. تو دیکھیے ویورز، دوبارہ کوئی بتاتا ہے، خبر ملتی ہے تو پتہ چلے گا کہ آج اجلاس میں کیا ہوا ہے، کیا طے پایا. بس پوری عوام مل کے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ لوگ 1-2 ماہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے عوام کا ساتھ دیں، عوام کو ریلیف دیں. جیسے پہلے بل کم آتے تھے، اب بھی بل اللہ تعالیٰ کرے، دعا ہے کہ کاش کم ہو جائے. کچھ تو ہماری بھی جان میں جانا ہے. اور پٹرول بھی نیچے لے آئے ان لوگوں نے، پٹرول لیا ہے، دیا ہے باہر والے ممالک نے، پتہ نہیں اس کے باوجود انہوں نے پٹرول اتنا مہنگا 300 روپے لیٹر کر دیا. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حال پہ. تو ساتھ رہیے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، پتہ چلتی ہے تو آپ سے شیئر کرتے ہیں.